students, in the previous lecture we have already discussed about the monophasic liquid dosage form, which comes under the category of liquids to be used in the mouth. In that we will already cover the gargles, throat pains, ये सब हम उसमें cover कर चुके हैं. So today we will discuss about the liquids to be instilled in the body cavities. आज हम डिस्कस करेंगे जो लिक्विड्स जो कि बॉडी कैविटीज में इंस्टिल्ड करते हैं, कौन कौन सी मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो इसमें कवर करेंगे. लिक्विड्स टू बी यूज्ड टू बी इंस्टिल्ड इन द बॉडी कैविटीज, इसमें अलग अलग लिक्विड्स आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स द डचेज आ जाती हैं जो कि कैविटीज में यूज होती हैं, ईयर ड्रॉप्स होती हैं, लेजर ड्रॉप्स एंड लेजर स्प्रेज जो हमारी ईयर ड्रॉप तो ईयर में यूज होती है, डचेस जैसे विजाइनल सॉल्यूशंस होते हैं, और लेजर ड्रॉप्स जो कि नॉस्ट्रिल में यूज की जाती है. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट ऑफ ऑल डचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डचेस. हमारा टॉपिक है डचेस. तो डचेस क्या होती है? डचेस आर द medicated solution which is used for rinsing the body cavity. जो body cavity है, body orifice है, उसको रिंस करने के लिए, एक तरह से क्लींजिंग के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, डिओड्राइज करने के लिए यूज किया जाता है. सो डचेस आर द medicated solution. ये medicated solution है. इसलिए यूज किया जाता है इसको टू rinsing the, or you can say that to clean the body cavities. अब इसमें जो बॉडी कैविटीज होती हैं, जैसे ये जो मोस्टली जो डॉचेस होती हैं, ये जो वेजाइनल सॉल्यूशंस यूज किया जाता है, उन डॉचेस को इरिगेशंस कहा जाता है. और जो डॉचेस हैं कुछ और कैविटीज जैसे नेजल कैविटीज हो गई, आईज हो गया, ईयर हो गया, इस तरह की कैविटीज को भी क्लीन करने के लिए अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए डॉचेस का यूज किया जाता है, इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है. तो हम कह सकते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं. डॉचेस एक तरह से हाइजीनिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है, हाइजीनिक क्लीन कर देता है, हाइजीनिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है. और जो भी वाउंड होता है, जो भी कोई घाव होता है, उसकी हीलिंग करता है एट द एरिया ऑफ बॉडी कैविटी. जो बॉडी कैविटी पे कोई भी अगर घाव है, कोई भी वुंड है, उसको हीलिंग करने में हेल्पफुल होता है मेडिसिन के थ्रू. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू क्लीन करता है बॉडी कैविटी और बॉडी ऑरिफिस को, उसको डिओड्राइज करता है बॉडी ऑरिफिस को, और हाइजीनिक कंडीशन अप्लाई करता है. तो इसके एडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डॉचेस. एक तो सबसे पहले ये क्या प्रोवाइड करता है? हाइजीनिक इफेक्ट्स एट द बॉडी ऑरिफिस. हाइजीनिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, हीलिंग ऑफ द वुंड, वुंड की हीलिंग करता है. हीलिंग ऑफ वुंड. नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल टू क्लीन, इसको क्लीन करता है, डिओडोराइज करता है बॉडी ऑरिफिस को, क्लीनिंग में हेल्पफुल होता है. क्लीनिंग बॉडी कैविटीज. ये जो डॉचेस होती हैं, जो इरिगेशंस होती हैं डॉचेस में, जो दैट इज मोस्टली जो वेजाइनल सॉल्यूशन की तरह यूज होता है, वो यूज किया जाता है जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है. उसके बाद आफ्टर द जो वेजाइना पोर्शन है उसको क्लीन करने के लिए, उसके जो वुंड है उसकी हीलिंग के लिए विद लो प्रेशर के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि उसमें जो
डिसएडवांटेज है कि इसको अप्लाई करने के लिए स्पेशल टाइप का एक एप्लीकेटर चाहिए होता है जो कि रबर का बना होता है। रबर की स्विंग होती है और स्पेशली डिजाइंड नोजल होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पेशली डिजाइंड एक स्पेशल रबर की सिरिंज होती है और स्पेशली डिजाइंड नोजल से इसको अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेटर की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, इसका पर्पस क्या है, ये क्या क्या काम करता है डॉचिस का, तो हम इसे लिख सकते हैं पर्पस इज पर्पस क्या है। जो डॉचिस है सबसे पहले क्या करता है, क्लींजिंग करता है। फर्स्ट क्लींजिंग। अब इसमें क्लींजिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको क्लींजिंग के लिए जो व्हीकल यूज किया जाता है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक होना चाहिए ताकि जो बॉडी कैविटी है उसके साथ इसकी जो पीएच है वो मैच करनी चाहिए, इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और डॉचिस में सोडियम क्लोराइड विच इज आइसोटोनिक विद द बॉडी कैविटी, तो इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो क्या है, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिसिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या पर्पस है, एंटीसेप्टिक। ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है। एंटीसेप्टिक के लिए इसमें कौन कौन से एजेंट्स यूज किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स एंटीसेप्टिक्स के लिए इसमें जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं दैट आर मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट, लैक्टिक एसिड एंड क्लोरोहेक्सिडिन। एग्जांपल्स आर मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, लैक्टिक एसिड एंड क्लोरोहेक्सिडिन। दीज आर द एजेंट जिनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और इनको डॉचेस की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी दैट इज एस्ट्रिंजेंट। एज ए एस्ट्रिंजेंट भी यूज किया जाता है इसको, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट में इसमें एग्जांपल है एलम यूज किया जाता है, एलम जिसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है डॉचेस की प्रिपरेशन के लिए। अब ये तो हो गया कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक तो क्लींजिंग के लिए यूज किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक में मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, लैक्टिक एसिड एंड क्लोरोहेक्सिडिन। एंड फॉर एस्ट्रिंजेंट एलम यूज किया जाता है। मतलब डिफरेंट व्हीकल्स यूज किए जाते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब आ जाता है इसका एग्जाम्पल ऑफ एक डचेस का हम एग्जाम्पल करेंगे दैट इज एग्जाम्पल में जैसे 100 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, to prepare and dispense 100 ml of potassium permanganate that is or solution. अब इसमें अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं डॉचेस के, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन यूज होता है,
बोरिक एसिड यूज होता है, बोरिक एसिड डोजेस भी आते हैं। हम इसमें अगर मान लो प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसमें क्या किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट and purified water which is used as a vehicle in the preparation of potassium permanganate solution, potassium permanganate 0.1 gram and purified water 100 ml. So this is the master formula to prepare or dispense the potassium permanganate solution. इसको prepare करने के लिए एंड अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले इसमें पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे अकॉर्डिंग टू जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जितना मास्टर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और उसको हम पेसल और मोटर की हेल्प से हम उसको क्रश करेंगे, पाउडर की फॉर्म में बनाएंगे। वो क्रिस्टल्स होते हैं उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर यूज करेंगे और उसको क्रश करेंगे। जैसे ही वो क्रश हो जाता है, पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे, वाटर की एडिशन कर देंगे। देन आफ्टर दैट जब आपको लगेगा कि पूरा डिजॉल्व हो चुका है, देन हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर देंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे, ताकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से क्रश नहीं हुए तो वो ऊपर फिल्टर पेपर पे रिटेन हो जाएंगे और बाकी जो हमारा एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया पोटेशियम परमैंगनेट का, उसका क्या करेंगे, हम उसमें जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वाटर की उसकी एडिशन करेंगे, वॉल्यूम मेकअप करेंगे, मतलब कि 100 ml तक, क्योंकि हमें 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बनाना है, उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद हम उसको बॉटल में, जो इसकी कलर्ड फ्लूटेड बॉटल होती है, उसमें ट्रांसफर कर देंगे एंड देन लेबल एंड डिस्पेंस। लेबलिंग में क्या लिखेंगे, लेबलिंग में लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब ये डॉचेस होती हैं, ये मोस्टली डॉचेस अवेलेबल होती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, पाउडर फॉर्म में भी आती है। टैबलेट फॉर्म और पाउडर फॉर्म में आती है तो ये डायरेक्शंस लिखी जाती हैं कि उसे आप डाइल्यूट करके यूज करें विद वार्म वाटर। अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल होती है तब भी वो डाइल्यूट करके ही डॉचेस को यूज किया जाता है, क्योंकि जो फॉर्म होती है इसकी वो दैट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म। जो पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है जो अवेलेबल होगा वो भी क्या होगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। तो ये डायरेक्शन में जरूर मेंशन करना है कि इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में है तो उसको डाइल्यूट करके यूज करना है विद वार्म वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करके यूज करना है। एंड स्टोरेज में इसको कूल प्लेस पे स्टोर करके रखना है। लेबल में इसको फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। कंटेनर के लिए इसका फ्लूटेड बॉटल होती है। फ्लूटेड बॉटल इसलिए यूज करते हैं, आपको जो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि उसमें जो इंटरनल यूज के लिए लिक्विड्स यूज कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल के लिए यूज कर रहे हैं उसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉचेस which is used to insert in the body cavity और बॉडी ऑरिफिस में यूज करते हैं। तो एक बार हम इसका भी प्रीव्यू ले लेते हैं। पहले हमने पढ़ा डॉचेस होती क्या है। डॉचेस आधा मेडिकेटेड सॉल्यूशन होती है जिसको बॉडी कैविटी और बॉडी ऑरिफिस में इंसर्ट किया जाता है। अब ये जो अलग अलग होती है, कुछ डॉचेस जो वेजाइनल सॉल्यूशन होती हैं उनको इरिगेशन कहा जाता है, और कुछ डॉचेस होते हैं उनको जो भी जैसे ईयर हो गया, नॉस्ट्रिल्स होगी, नॉस्ट्रिल से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद ये क्या प्रोवाइड करती है, हाइजीनिक इफेक्ट शोज करती है, हीलिंग करती है माउंट की, और क्लीन करती है बॉडी कैविटी को, ऑरिफिस को, और उसको डिओड्राइज कर देती है। मेन पर्पस क्या है इसका कि ये क्लींजिंग करती है। क्लींजिंग के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि आइसोटोनिसिटी यानी पीएच को मेंटेन करता है विद द बॉडी ऑरिफिस के साथ। और उसके बाद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, लैक्टिक एसिड, क्लोरोहेक्सिडिन यूज किया जाता है। इनकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डॉचेस। एंड देन एस्ट्रिंजेंट में एलम यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डॉचेस। एंड देन उसके बाद एग्जांपल में बोरिक एसिड आ जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट आता है। हमने पोटेशियम 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल इसमें कवर किया। नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा आफ्टर द डॉचेस, ईयर ड्रॉप्स आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डॉचेस। नाउ
ड्रॉप्स के बारे में। ईयर ड्रॉप्स क्या होती है? ईयर ड्रॉप्स भी मेडिकेटेड सॉल्यूशन है, आपको नेम से भी क्लियर है। बेसिकली आप घर पे भी यूज करते होंगे ईयर ड्रॉप्स। एक ड्रॉपर की हेल्प से हम ईयर में, जो कि ईयर की कैविटी होती है, उसमें इंसर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट इज ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स क्या होता है? ये भी मेडिकेटेड सॉल्यूशन है। मेडिकेटेड सॉल्यूशन है जिसको क्या किया जाता है, ईयर में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्टेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा जो दो ग्लैंड्स होते हैं, एक तो सीबेशियस ग्लैंड है, एक सीरोमोनियस ग्लैंड है, जो कि एक सिक्रीशन करता है, सिक्रीट करता है, एक मिक्सचर को सिक्रीट करता है। उस मिक्सचर को सीरोमन कहा जाता है और हम कॉमन लैंग्वेज में उसको वैक्स कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं। जब वो सिक्रीशन बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो हमारा जो कैनाल होती है उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी ब्लॉकेज से क्या होता है, हियरिंग में भी प्रॉब्लम होती है और कई बार क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी हो सकती है, तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईयर ड्रॉप्स यूज करते हैं। तो ईयर ड्रॉप्स इसलिए यूज किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ वैक्स, वैक्स को रिमूव करता है, एंड इन्फ्लेमेशन के लिए uses removal of wax, वैक्स की रिमूवल के लिए, इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, एंड रिड्यूस और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन होती है उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए। सो ये तो होती है ईयर ड्रॉप्स। अब ईयर ड्रॉप्स में फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? फॉर्मुलेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हीकल यूज होता है। व्हीकल में क्या आ जाता है? व्हीकल में इसमें मोस्टली ग्लिसरीन, पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में क्लोरोब्यूटानॉल होता है, थाइमोरॉसल यूज किया जाता है, पैराबेन्स यूज किया जाता है। These are used as preservatives for the preparation of ear drops, and then antioxidants. Antioxidants में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है for the preparation of ear drops. उसके बाद इसमें कौन कौन से मेडिकामेंट्स यूज किए जाते हैं? मेडिकामेंट्स में इसमें एंटी इन्फेक्टिव यूज किया जाता है, क्लोराम फेनिकोल, एंटी इन्फेक्टिव क्लोराम फेनिकोल, एंड देन वैक्स सॉफ्टनर, जो वैक्स को सॉफ्ट कर देता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वैक्स सॉफ्टनर, दैट इज हाइड्रोजन peroxide and sodium bicarbonate, and antiseptic, एंटीसेप्टिक में फिनोल एंड बोरिक एसिड यूज किया जाता है, फिनोल एंड बोरिक एसिड which is used as antiseptic for the preparation of ear drops. And then
इसमें एस्ट्रिंजेंट यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट के लिए एल्यूमिनियम एसीटेट्स यूज किए जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड डेक्सोमिथासोन सोडियम फॉस्फेट यूज किया जाता है। सो दीज आर द मेडिकामेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द ईयर ड्रॉप प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के लिए इसमें जैसे टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 25 ml of soda glycerin ear drops. Example: prepare and dispense ml of soda glycerin ear drops. ईयर ड्रॉप्स तो सबके घर पे होती हैं, आपको ये भी पता होगा। बहुत स्मॉल कंटेनर में इसको डिस्पेंस किया जाता है, इसके बहुत बड़े बड़े कंटेनर नहीं होते, इसलिए 25 ml इसको डिस्पेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। सबसे पहले व्हीकल इसमें क्या यूज होता है, ग्लिसरीन यूज होता है, दैट इज 30 ml एंड सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज द एंटीऑक्सीडेंट 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लिसरीन प्यूरिफाइड वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें यूज होता है 5 ग्राम, 30 ml ग्लिसरीन एंड प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर अप टू 100 ml तक यूज होता है इसमें, अप टू 100 ml। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास ग्लिसरीन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व करना है, वार्म कर देना है। वार्म करने के बाद इसको फिल्टर कर देना है, जो फिल्ट्रेट है उसको हमने कंटेनर में ट्रांसफर करना है। कंटेनर में ट्रांसफर करने के बाद उसको लेबल लगाना है, प्रॉपर्ली लेबलिंग करनी है और उसको डिस्पेंस करना है। दिस इज ऑल अबाउट द ईयर ड्रॉप्स। कंटेनर इसके बड़े एम्बर कलर की फ्लूटेड ग्लास बॉटल्स होती है विद ड्रॉपर के साथ, और आजकल तो प्लास्टिक की जो कंटेनर भी आने लगे हैं जिसमें ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो हम ईयर ड्रॉप्स होती हैं इनको ड्रॉपर की हेल्प से ही यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स के बारे में सारा डिटेल में है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने डचेस के बारे में पढ़ा, डचेस क्या होते हैं, क्या क्या फॉर्मुलेशन में यूज होता है। उसके बाद ईयर ड्रॉप्स के बारे में पढ़ा, ये मेडिकेटेड सॉल्यूशन होता है जो हमारे ईयर में वैक्स हो जाती है ना, उसको रिमूव करता है। हम इसमें व्हीकल के बारे में पढ़ रहे हैं। जो व्हीकल होता है ना, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो इस तरह की होती है कि जो हमारा जो सिरेमिन होता है, जो वैक्स होता है, वो फैटी सब्सटेंस है, उसके साथ मिक्सिबल हो जाए, उसके साथ मिक्सिबल होके ताकि उसको इजीली रिमूव आउट कर सके। और ये जो व्हीकल होते हैं, ग्लिसरीन और पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसमें एज ए व्हीकल यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो मॉइस्चर जब ज्यादा होता है ना उसको भी रिमूव आउट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कर सकता है। एंड देन उसके बाद इसके काम क्या है, एक तो इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, वैक्स की रिमूवल कर देता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होता है। इसमें क्या क्या मेडिकामेंट्स यूज होते हैं, एंटी इन्फेक्टिव्स होते हैं, वैक्स सॉफ्टनर होते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं, एस्ट्रिंजेंट में एल्यूमिनियम एसीटेट्स यूज होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी में हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन एंड सोडियम फॉस्फेट यूज होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईयर ड्रॉप्स। उसके बाद हमने इसमें किया है सोडा ग्लिसरीन ईयर ड्रॉप का एग्जांपल किया है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट एंड ग्लिसरीन विच इज एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईयर ड्रॉप। एंड देन प्यूरिफाइड वाटर से इसको प्रिपेयर करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे, डिसॉल्व करेंगे, वार्म वाटर करके फिल्टर करके उसको डिस्पेंस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड टू बी इंस्टॉल्ड इन द बॉडी कैविटीज। इन दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डॉजेस एंड द ईयर ड्रॉप्स। So in the next lecture we will discuss about the last topic of the monophasic liquid dosage form, that is nasal drop and nasal sprays. So this is all about the today's lecture.